जो औरत है ना, ये औरत सारा काम करवा ले। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, कांवड़ यात्रा के लिए मैं जाने वाली हूँ बहुत जल्द, 4 तारीख में। और आज होगी है 31, मतलब 3 दिन बीच में शेष बचे हैं। 4 में तो मैं यहाँ से सुबह सुबह निकल जाऊंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा बना कर रख जाऊं कि चाय दूध के साथ ये खा ले तो भूख ही न कम लगे। मतलब रोटी अगर बनाने का मन नहीं है तो ये दूध के साथ लड्डू खा लेंगे बेसन के। तो उसके लिए मैंने मंगा लिए हैं थोड़े से बादाम गेहूं, क्योंकि गर्मी बहुत है। भैया ये है थोड़े से काजू है, और ये है एक पैकेट मखानों का, और ये मंगा रखे हैं चने, और बूरा भी रखी हुई है, उसे मैं उठा कर लाई नहीं हूँ। और इस डिब्बे में है घी। तो अब मैं करती हूँ इन्हें बनाना शुरू। इन चनों का मैं उतारूंगी छिलका। भाई मुझे नहीं पता छिलके सहित भी इनके लड्डू बनते हो तो, क्योंकि मैंने अब तक जय बार भी लड्डू बनाए हैं ना, मोटे वाला बेसन मंगा गए और उसे अच्छे से भून गए और जब बनाए हैं। मैं पहली बार बनाने वाली हूँ चनों से लड्डू, तो कुछ खास जानकारी मुझे इसके बारे में है नहीं, क्योंकि मैंने जो देखा है एक आध को बनाते हुए, तो इन्हें छिलकों को उतार के ही बनाते हुए देखा। अब वो मुझे पता नहीं इन्हें तारना जरूरी है या नहीं। वैसे तो ये ऐसे भी पिस जाएंगे, कौन से ही नुकसान देंगे। स्वाद लगते होंगे छिलके भी। अगर इनके गैल खाओ तो स्वाद लगे। कमेंट में बता देना भाई मुझे, क्योंकि अब की बार तो खैर मैं बना ही लूंगी जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी। पर नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इनके छिलके उतारने हैं कि नहीं उतारने। आजकल ऐसे ही काम करे भैया मेरे। बड़ा चमचा ले लिया। एक तो मैं बताऊंगी क्या हुआ है। तो एक महा का तो है महीना, अब पूजा पाठ में फिर टाइम लग जा रहा है। और कल मुझे बहुत सारी बहनों कमेंट आते हैं कि दीदी पूजा से मेरी करे करो, चाहे सारा काम बाद में कर लेगा। तो मैंने बच्चों का लंच बना के आज पहले पूजा ही करी है, और जब लगी हुई इस काम पे। छिलका तो आसानी से उतर रहा है इनका। पहले घेर दिया मैंने इसमें बादाम। बादाम पहले इसलिए घेरे क्योंकि मखाने जो है ना, चाहे जितना घी हो सारे के सारे को पी जाएंगे। तो पहले मैं मखानों को, सॉरी मखाने कह रही हूँ, बादाम को काजू को रोस्ट करूंगी। काजू बादाम दोनों चीज मैंने भून लिए हैं अच्छे तरीके से। अब देखो मखानों सारे गैल की सबके कमेंट आ रहे थे मिट्ठू के जो कि दीदी इसमें कैल्शियम की कमी है। तो मखानों से और चनों से ज्यादा कैल्शियम काहे में ही होगा। अभी बनना है, क्या टाइम लग जाएगा इनमें? मखाने हो गए, ये भी हो गए, बस अभी इन्हें और कर लूँ मैं साफ। क्या मिनट लग रही है। लाइट आ तो फिर तो मिक्सी का काम रह जाएगा, मेरा काम खत्म। मखाने भून के हो चुके हैं तैयार। भून के, मेरी भाषा पता नहीं भाई कितनी गंदी। मैं भी सोचूं कभी कभी से सुधारने की, पर सुधरती नहीं है। चलो अब बात करते हैं कांवड़ की, क्योंकि पाल लगा तो लाल लगी। हाँ, बहुत दिनों से मुझे एक ही चीज को लेकर कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप भैया को सब्जी छोंकनी सिखा रहे हो या ये चीजें सिखा रहे हो। तो इन छोंकते तो है भी नहीं जब कांवड़ लेने जावे। तो दरअसल मैं जो कांवड़ लेने जाऊंगी वो मेरे मायके से ही उठाऊंगी और मायके में ही जल चढ़ाऊंगी। तो मेरी जो कांवड़ यात्रा रहेगी वो वहीं से शुरू होगी, वही मेरा आरता होगा। मस्से में जा रही हूँ, मक्के मंदिर में मैं जल चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ से मक्का कोई लेना देना है नहीं। जो परहेज करेंगी वो मम्मी और भाभी करेंगी, इन्हें परहेज की नीड नहीं है। वो इनकी श्रद्धा है कि ये कर लो, पर इन मतलब नीड नहीं है। जहां से जल उठाया जा ना तो वहीं पे जाके परहेज हो गए हैं। तो इसीलिए मैं इन्हें सब्जी छोंकनी सिखा रही हूँ। बाकी इनकी मर्जी है कि ये भाई छोंक के खावे ना खावे। वैसे उस चीज का ज्यादा जो वो रह है ना, वो इसलिए रह है कि भैया पैरों में छल्ले ना पड़े, ढोर के ना मारते हैं भैया, कुत्ते बिल्ली के ना मारते हैं। ये चीजों का परहेज रह है बहुत ज्यादा है। और एक बहन का कमेंट ये भी आ रहा था कि दीदी हमें वहां के बारे में बताना कि जब कांवड़ उठाते हैं तो क्या जितने कांवड़ यात्रा चलती है इतने व्रत चलता है। तो मैं बता दूं, देखो भाई वैसे तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, पर ज्यादातर नहीं, सारे से ही कांवड़िए व्रत नहीं करते हैं उस टाइम पे। व्रत तो अपने आप ही हो जा, बताऊंगी क्यों हो गए। क्योंकि अगर आपके मुंह में अन्न का एक भी दाना गया, एक भी दाना किरच भी गई अन्न की, तो आप तुरंत ही नहाओगे। जब पूजा करके अपनी कांवर उठाओगे, आप फ्रेश होकर आओगे तो भी नहा के तब अपनी कांवर के हाथ लगाओगे। आपकी झप्पी भी लगी ना, हल्की चीजें से बैठे बैठे नु झप्पी सी लग जावे, तो उस झप्पी के बाद भी आप नहा के ही अपनी कांवर के हाथ लगाओगे। तो वो उसके नियम होते हैं। जल लाने के नियम तो खैर इतने सारे हैं कि अगर इंसान फॉलो करना चाहे तो भी नहीं होते चाह के भी। क्योंकि पूरे रास्ते आप किसी की बुराई ना करो, आप अपने मन में कोई ऐसी चीज मत लाओ। भोले की भक्ति में गए हो तो बस नाम जप करते चले आओ।
तो बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हमें फॉलो करनी हुए हैं। पर ये जो नहाने वाला है ना कि भैया झप्पी लगी तो भी नहाओगे, कुछ खाओगे तो भी नहाओगे, तो इसी वजह से ज़्यादातर कांवड़िए सुबह से शाम तक कुछ खाते नहीं हैं, शाम के टाइम ही भोजन करके जब भी वो विश्राम करते हैं। अगर दिन में खाते भी हैं तो जैसा केले ले लिए, जूस ले लिया, ऐसी ऐसी चीज़ों का सेवन करें। और जो मतलब कहीं भाई भंडारा चल रहा है या भूख लग रही है ज़्यादा तेज, हमने खा लिया, तो ऐसी जगह पे खावेंगे जहां हमें नहाने की सुविधा दिखाई दे कि हाँ यहाँ नहाने का है, कि हम खा के नहा के और तब अपनी कांवड़ उठावें। तो ये नियम बहुत जरूरी होते हैं कांवड़ के। और भी नियम होते होंगे तो भैया हमारे गुरुजी ने तो हमें यही समझाए थे, क्योंकि जब कांवड़ लेने जावे हैं तो वहां पे एक गुरु बनाना पड़े है अपना। तो वो गुरुजी हमें वहां से जब हम जल उठाएंगे तो सारे के सारे नियम वहीं पे समझाएंगे, और पूरे रास्ते हमें उस गुरुजी के जो बताए हुए नियम है उनके अनुसार ही चलना पड़ता है, नहीं तो उसको दंड मिलता है फिर। तो ये नियम होते हैं कांवड़ के। बाकी भाई बहुत सारे भोले भोली जा रहे होंगे, उनके भी होंगे कुछ नियम, पर जो मुझे बताए गए मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करे। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, कभी सोचो भाई कि मैं अपने आप को बहुत बड़ी ज्ञानी समझ रही हूँ इसलिए ये चीजें बता रही हूँ। मैं पिछले साल गई थी और जो मुझे बताए गए थे मैं सिर्फ वो बता रही हूँ। तो प्लीज इनको कोई गलत वे में ना लेवे। अगर आपको कोई चीज ऐसे लग रहा है कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है तो मुझे बता देना। बाकी जो नहाने का प्रोसीजर है वो ऐसे ही रहने वाला है। तो हाँ, और दोनों टाइम ही होती है आरती उसकी जल की। सुबह में आप जब जल उठाओगे तो जब तो पूजा करके उठाओगे, शाम के टाइम भी जब आप अपने जल को कहीं भी डुलाओगे ना, झुलाना बोल रहे हैं वहाँ जल को, मतलब कि हमने झुला दी कांवड़, ऐसे नहीं कह सकते कांवड़ रख दी, नु कहेंगे कांवड़ झुला दी। तो जैसे हम जल को झुलाएंगे ना तो झुलाने के बाद भी उसकी आरती करते हैं, तब जाकर विश्राम करते हैं। तो ये है कांवड़ का नियम। और बाकी ले जाने के लिए तो भैया बस कंफर्टेबल से कपड़े लेके जाओ। खाने पीने का तो कांवड़ यात्रा में कोई नहीं लेके जाता, क्योंकि यहाँ से लेके मत तक इतने सारे भंडारे चले, जगह जगह छोटी छोटी दूरी पे कोई ना कोई बेचारा भक्त खड़ा ही रहे। और नहीं भी खड़ा रहता तो जगह जगह छोटे छोटे ढाबे हर जगह रहे, आप अपनी पसंद से, मतलब अगर आपको भंडारे में नहीं कुछ खाना है तो आप वहाँ दान पुण्य करके भंडारे में, वैसे तो भंडारे में ही दान कर दो जो खाते हैं। और अगर आपका मानना है कि भैया हमें भंडारा नहीं खाना, तो रास्ते में बहुत जगह खाने की चीजें मिला है, बहुत ज्यादा। पहले स्टेट में थे बादाम, बादाम बड़ी मंदी आवाज कर रहे किसी के होंगे बस, और ज़्यादा मोटे बन सकती हो, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा बारीक। हाँ फिर अच्छे ना लगते नहीं। ये है काजू बादाम का बरूदा। बारी आती है मखाने की। ये गया इसमें मखाने का बरूदा। मखाने भी हमने ज्यादा बारीक ना पीसने, दरदरे से पीसने, थोड़े बहुत दांत के नीचे भी आने चाहिए, फ्लेवर पता चलना चाहिए। चनों को भी मैंने इसी तरीके से दरदरा सा पीस लिया है, जिससे कि लड्डू अच्छे से बन सकें। और बूरा को मैं इसलिए छानी हूँ क्योंकि बूरा में ना बहुत सारी चिट्टी विट्टी भी हो जाए, भाई चमासे चल रहे हैं। दुकान पे से वैसे तो ताजी ही मंगाई थी, पर इसमें गांठ भी बहुत सारी रहे, इसे छान के गेरना बहुत जरूरी होगा। पता नहीं इसमें कितना कबाड़ लिकड़ा है, बाद में जब छाना है ना कभी बूरा को, देखो जो छान के गिरते हैं उन्हें तो पता होगा, और जो बिना छाने गिरते हैं वो छान के देखना ऐसा है कि इसमें कबाड़ जरूर लिकड़ता है। तो इसमें से अच्छे से छान छून के सारी बूरा बढ़िया तरीके से लिकाड़ के, और जो हमारा कबाड़ था उसको गिर दिया था मैंने अलग। फिर इसे सारे मिश्रण को एक जगह कर लिया है मैंने अच्छे तरीके से मिला मिलो के, और इसमें गिर दिया है घी। घी गिरने के बाद फिर से इसे अच्छे तरीके से मिला दिया है। अभी बंद ना रहे तो घी और गिरना पड़ेगा। ये बांधने शुरू कर दिए हमने लड्डू। अब जो अगर मैं इसमें घना ज्यादा घी गेरूंगी, जैसे कि मैंने बताया टपकते हुए घी के एक बार बनाए थे तो किसी ने खाए नहीं थे। जो ऐसे वाले लड्डू रहे इन्हें बच्चे थोड़े से खुश होकर खा लें। अब तुम भी मदद कर दो थोड़ी सी, मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। टाइम लगेगा ज़्यादा? चलो भी करवाता हूँ तेरी हेल्प। काफी मेहनत मशक्कत के बाद हाथ तो दुख लगे, पर लड्डू गए हैं बंद। अब लड्डुओं को इतने मोटे मोटे देख के नू मत कहना दीदी इतने मोटे मोटे बांध के राड़ी काटी है। भैया हाथ दुख लगता है, इतनी सी गिरोड़ी में कदलो बनाती मैं तो सांझ तक खिले जाती हूँ से यार। फिर यूँ थोड़े की बेचने के तो है ही ना, है खाने तो अपने घर में ही है। सही बात। भाई बेचने के हो तो आदमी यूँ भी सोचा ले, इतने मोटे मोटे जितने में एक बना इतने में 3 बनते। अपने घर खाने के हैं, अपना एक लड्डू ले लिया दूध के साथ और बल्ले बल्ले हो जाए करेगी। बिना दूध के भी लो, दूध के साथ जरूरी है, बिना दूध के भी खा सके। वो थारी इच्छा, मेरी माई से कैसी खा लीजिए। व्यू बचा है कंसा सा टेस्ट देखने के लिए। अब टेस्ट दिखेगा जब एक कटोरी उठाओ और पहले भोग लगा पाओ, खड़े हो जाओ दम पे नीचे।
फिर मैं टेस्ट देखूं लड्डू का। मैं नहाया हूँ अभी। इस आदमी के तो सच्ची बता रही मैं नहाने के भी टोटे हैं। भाई ये औरत ऐसी है अरे जो बाप रे, मुझे अपनी गैल गैल मेरे रखे है पाँव सुबह शाम दुख रहे तक। बैठी बैठी के, हाँ, कमर होगी टेढ़ी। और सारा ब्लेम मेरे पे धरते हैं फिर नहाने टोटे। इसकी गैल लग रहा हूँ सुबह से ही, कभी यू कर या कभी यू कर कभी यू कर। ये बताऊँ, मेहनत दिखती ना मेरे पीछे कैमरे की। इस औरत ने 4 लड्डू बांध के, और 5 लड्डू तो मेरे से ही कह दी बंधवावे से गैल। अब देखने को सब ये कहेंगे इन्ने बांधे के लेने। बता कैसे मेरी कमर जाम हो गई और मेरे पाँव अकड़ गए। कितनी देर में बंधे हैं? 9 कैम नहीं, वीडियो शूट करूँ इसकी। भाई कसम से लो, भगवान जी कसम, हाथ दुख रहे। मेरे ना दुख रहे सामने ना, मैं झूठ चल मैंने ना बांधे, चल बता दे। तुम्हारा कौन सी बोतल लगी है? जिस दिन से बालक पेट में रहने थे उस दिन से तो सुई ठुकने शुरू हो जाते, और चौथे महीने से भाई मैं एडमिट रहती हर 3-3 4-4 दिन, और ग्लूकोज हो गए ढेर लग जाते, और दोनों तो फिर 8वें महीने में होगा। इन हाथों में इतनी बोतल चढ़ी हुई है, एक बालक की बिल्कुल 100 बोतल ना चढ़ गई हो तो कुछ ना बहुत सीधी हुई बात है भाई, अपना ये करना जैसा भी अपना करना। करना नहीं सही भाई। ये सारी नस बिंदी पड़ी है, ये जो नस है ना इस हाथ की तो नस ऐसी कि आज भी अगर इसमें सुआ लग गया तो फूल जाएगी। भाई इसका हाथ देखियो कहाँ फूल रहा। देख लो और मेरा हाथ देखो कितना बेकार है। देखो देखियो टाके कितने आ रहे हैं। मेरे हाथ में दर्द रहा है इसमें, पर यू है। इनका उस बड़ा हाल है, न बियाई ना जनी ना बियाई, कैसे कैसे कहे कर पर सूत का रोग कहाँ से लाई, वो बड़ा हाल है इनका, ना कुछ भी। ये बात तो है वैसे। अरे आ जाओ, खाओ, खाओ, खाओ। अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। सारा काम करवाती रहे, मेरे से चिल्लाती रहे। ये औरत है ना, ये औरत सारा काम करवा ले मेरे से। देख लो इस प्राणी को, कैसा प्राणी है। भगवान जी को तो भोग लगाई है। अरे भैया मैं देखूं टेस्ट कैसे बने। स्वाद है ना, घर की बनी चीज घर की हो, ये बात नहीं। मॉल की चीज में कोई स्वाद ना आता जो घर की चीज में आ जाए। लड्डू बनकर हो चुके हैं हमारी तैयार। अब हम खींचेंगे तैयारी। आज कपड़े वपड़े सारी चीज मुझे सेट करनी है, वो देखने को मिलेगा आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ मैं भी चलती हूँ। राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि जो भी 1-2 सूट जो भी कपड़ा रखना है वो आज ही मैं अपने बैग में पैक करके रख लूंगी। बैठा लो एक सब, ले जाओ भैया। जितने भी तेरे हुए ना फॉलोवर, सब एक बिठाएं जब भी कम पड़ेंगे। इनकी बात बिना लॉजिक के होती है। मेरे फॉलोवर है 50 लाख। हाँ तो इधर कम 50 पड़ेंगे। लाख लोग इनमें से उठाएंगे तो पूरे हो जाएंगे क्या? मिट्टू पापा लॉजिक की बात तो करेगा। रोको, जो खास खास है, जो प्यारे प्यारे हैं, दुश्मन भी तो आते हैं इसमें। देखो जो हेट करता है वो फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ आता है वीडियो देखता है, गलत कमेंट करता है और निकल जाता है। फॉलो वही लोग करेंगे जो आपको सच में प्यार करें, समझे? तो हेटर्स कभी भी फॉलो नहीं करते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। राम राम जी। मैं भी हेटर ही हूँ, मैं भी ना खाऊं। दिमाग खवाने को कौन बैठा रहेगा रात तक? मैं भी ना खाऊं। मत खाइयो।